Hi friends, for a short while let's divert to maths. मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट है बाइनोमियल थ्योरम का जो हमें जानना जरूरी है. दिस बाइनोमियल थ्योरम विल बी एप्लीकेबल एट मैनी प्लेसेस इन आवर फिजिक्स. वो स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 8 से, ग्रेविटेशन से, एंड चलेगा इन 11th ऑल्सो एंड इन 12th ऑल्सो. इसलिए इसका एक बेसिक आइडिया लेना जरूरी है. नो डाउट बाइनोमियल थ्योरम आपको मैथ्स के टीचर ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया होगा. यू विल बी वेरी मच थ्रू विद दैट. पर हम लोग जो लेंगे वो हमारे फिजिक्स को ध्यान में रख के लेंगे. मैथ्स में शायद वो फंडा कुछ वो बाइनोमियल थ्योरम का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा डिटेल में है. हम लोग उतना डिटेल में नहीं चलेंगे. हम लोग सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट जितने ले रहे हैं. ओके, तो बाइनोमियल थ्योरम है क्या चीज बेसिकली. सर हम लोग पढ़ रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम विद द एंगल ऑफ फिजिक्स. बाइनोमियल थ्योरम है क्या चीज, तो हमने देखा था 1 + x इट्स अ बाइनोमियल, 2 टर्म्स वाला इक्वेशन है. फिर 1 + x होल स्क्वायर, सॉरी हाँ 1 + x होल स्क्वायर, या फिर इसको चलो ऐसा करते हैं x + y इट्स अ बाइनोमियल, 2 टर्म वाला. फिर x + y का स्क्वायर, अगर इसको स्क्वायर किया तो क्या आएगा, तो वी हैव सीन दैट x² + 2xy + y², ये हमने पढ़ा हुआ है. फिर x + y का क्यूब, तो क्या आएगा x³ + 3x² y + 3xy² + y³ एंड सो ऑन. नहीं, हम लोग इससे आगे गए नहीं कभी. पर बाइनोमियल थ्योरम आपको कहां ले जाता है, x + y होल रेज टू n तक. बाइनोमियल थ्योरम कहां ले जाता है आपको, x + y होल रेज टू n का कोई भी वैल्यू ले लो, तो ये जनरल फॉर्मूला बन जाएगा एक्सपांशन का. जनरल फॉर्मूला बन जाएगा एक्सपांशन का. ओके, क्या आता है इसका सॉल्यूशन, बहुत जोरदार है ये तो. nc0 x⁻n, ये nc0 क्या आता है, इट्स 1. बराबर है. चलो इसको बाद में देखते हैं क्या आता है. ये nc0 x⁻n प्लस nc1, x का पावर एक कम करने का, पहले वाले का एक पावर कम और दूसरे वाले का पावर बढ़ा, पहले 0 था 1 आ गया, प्लस nc2 x⁻n-2 y² एंड सो ऑन. कहानी आगे चलती कहां तक आ रही है, तो nCn-1 फर्स्ट ये n-1 वाला. अब यहां पे क्या आएगा, nCn-1 x⁻1 y⁻n-1 x⁻1 and y⁻n-1. फिर प्लस nCn लास्ट वाला था, x गायब हो गया, y⁻n बचा. x⁻0 हो गया, जैसे पहले y⁻0 था, अब x⁻0 हो गया एंड y⁻n हो गया. इसको कैसे याद रखना है, कब x का पावर 0 से x का पावर पहले टर्म का पावर n से शुरू होगा और डिक्रीज होता जाएगा हर एक में, एंड फाइनली इट विल बी 0. y का पावर 0 से शुरू होगा एंड y⁻0 इज 1 ना, तो यहाँ नहीं दिख रहा है 1 2 3 4 एंड सो ऑन बढ़ता रहेगा. NCN ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है NCR का. अब जनरल फॉर्मूला फॉर NCR का फॉर्मूला क्या होता है, n⁻n-r⁻. मेरे ख्याल से ये सही है, n⁻n-r⁻. हाँ साथ में r फैक्टर, यहाँ नीचे n⁻n-r⁻, साथ में r⁻. ये फॉर्मूला NCR का है. बराबर है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं हर एक के लिए. अब यू थिंक इतना सारा लंबा कैसे लेंगे हम लोग, इतना सारा लंबा कैसे सोचेंगे हम लोग, तो फिजिक्स ने इसको कट शॉर्ट किया है फॉर अस, फॉर आवर पर्पस. हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 1 + x होल रेज टू n, यानी पहला टर्म हमने m1 कर दिया, दूसरे टर्म को x बोल दिया, वे हाँ x बोल दिया. तो नाउ द इक्वेशन वुड बी nc0 यानी 1 होता है, x⁻n, तो पहला टर्म कौन सा है, 1 है, 1⁻n तो 1 ही होता है, तो पहला टर्म 1 हो गया, प्लस nc1 comes out to be small n, and x⁻n यानी फर्स्ट टर्म का पावर n-1 तो 1 ही है, एंड सेकेंड टर्म का पावर 1 यानी x, प्लस सो ऑन. आगे बढ़ता जाता है x² सॉरी आगे का टर्म जो आएगा वो nc2 x² प्लस nc3 x³ एंड सो ऑन. अल्टीमेटली आएगा nCn x⁻n.
बराबर है, ये आएगा लास्ट में। इसी को अप्लाई किया, यहां पे x को हमने 1 ले लिया और y को x ले लिया, बराबर है ना। व्हेन x इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1, ये x की वैल्यू 1 के कंपेयर में बहुत कम हो गए, नेग्लिजिबल हो गए, वेरी लेस देन x, तो x स्क्वायर, x क्यूब एंड सो ऑन, हायर पावर्स नेग्लिजिबल, x रेज़ टू n नेग्लिजिबल, therefore neglecting higher powers, therefore neglecting higher terms. ओके, उस केस में ये नेग्लिजिबल नहीं है। x की वैल्यू बहुत छोटी है 1 से, तो पावर तो और भी नेग्लिजिबल। तुम बोलोगे कैसे? एक सिंपल सा एग्जांपल लेते चलो। सपोज x इज इक्वल टू 0.1, तो उसका स्क्वायर क्या आएगा? 0.01, क्यूब क्या आएगा? 0.001। देखो और भी छोटा तो जा रहा है, एंड अगर चलो इसको 0.1 कर दिया तो और भी छोटा। सो x की वैल्यू अगर छोटी है बहुत, तो क्यूब, तो हायर पावर्स विल गो ऑन बिकमिंग नेग्लिजिबल, तो नेग्लेक्ट कर दिया, therefore neglecting हायर टर्म्स, तो ये सारे हायर टर्म नेग्लेक्ट हो गए। व्हाट रिमेन्स इज 1 प्लस एक्स रेज टू n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, यानी कि पावर सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई हुआ। किस कंडीशन में? ओके, तो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम and neglecting higher terms we write 1 plus x raised to n as 1 plus nx। ये एक्चुअल बाइनोमियल थ्योरम है, ये उसका हम लोग फिजिक्स में कट शॉर्ट करते हैं। we arrange the quantities in such a way that 1 plus something है, वो something will be always very much less than 1, ये कंडीशन आएगा, ये कंडीशन आएगा तो we can clearly write this as पावर को सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई करो, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा हम लोग सोचते नहीं है। तो फिजिक्स में 1 plus x raised to n का एक्सपेंशन क्या होता है? तो 1 plus nx, पावर मल्टीप्लाइज टू सेकंड टर्म, प्रोवाइडेड फर्स्ट टर्म 1 होना चाहिए, दूसरा वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1। ओके, तो ये हो गया रिगार्डिंग यूज ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है एंड उसका यूज इन फिजिक्स, ये हमारे लिए काम का है इतना। एंड दिस इज द मेन फॉर्मूला व्हिच विल बी यूजिंग, पर लिखने का साथ में यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एंड नेग्लेक्टिंग हायर टर्म्स, ये कंडीशन लिखना पड़ेगा, बिना लिखे यू कैन नॉट गो फॉर इट। ओके, तो ये हो गया रिगार्डिंग, in short regarding binomial theorem. We are not going into more details of what binomial theorem or what these combinations are. ओके, बट जस्ट इतना ही आइडिया लेते हैं। बी ग्रुप वालों को तो सिर्फ इतना ही याद रखना है, बायोलॉजी ग्रुप वालों को 1 प्लस एक्स रेज़ टू n इज 1 प्लस एन एक्स, पावर सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई होता है, बस उतना ही। उनके लिए तो स्टोरी इतनी ही है कि पावर मल्टीप्लाई टू सेकंड टर्म 1 प्लस एक्स रेज़ टू n का एक्सपेंशन। ओके, अगर आप नोट करना चाहें तो राइट साइड का जो बॉक्स बना है वो नोट कर लीजिए।